राष्ट्रपति अंगरक्षक 1773 में गठित घुड़सवार अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट 46 घोड़े हैं इस समय इस रेजिमेंट में। इसके जो जवान हैं, हर जवान 6 फुट लंबा, यह अंगरक्षक 9 फुट लंबे भाले अपने हाथ में लिए रहते हैं। और अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर स्वागत किया मुख्य अतिथि का इस परेड में। और अब उनको लेकर वो ऊपर सलामी मंच की ओर बढ़ेंगे। ध्वजारोहण होगा, राष्ट्रगान होगा और उसके बाद अशोक चक्र, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी को मरणोपरांत दिया जाएगा। तीनों सेना अध्यक्षों से मिलते हुए फ्रांस के साथ तीनों सेनाओं के संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं, देश के तो हैं, तीनों सेनाओं के साथ उनका बहुत अच्छा कोऑपरेशन भी चल रहा है इस समय। अब कर्नल चिंगप्पा है इस समय राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट, कैवलरी रेजिमेंट है और हाइफा से लेकर सियाचिन ग्लेशियर तक, द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज तक हर युद्ध में, श्रीलंका की अगर बात की जाए तो श्रीलंका में, सियाचिन में, करगिल के युद्ध में अहम भूमिका रही है राष्ट्रपति अंगरक्षक। ये न केवल कैवलरी के हैं, टैंक दस्ते के सिपाही हैं, बल्कि ये साथ साथ सब कमांडो भी हैं, पैराट्रूपर्स भी हैं। ये तो इनका जो दायित्व होता है वो समारोह संबंधी ही लगता है लोगों को कि होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कुशल घुड़सवार भी हैं और पैराट्रूपर्स। दो 3 सितंबर 2015 को लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हफरूदा जंगल में घात लगाने वाले दस्ते में शामिल थे। रात को करीब 8:15 पर 4 आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ हुई थी, जिसमें उनके 2 साथी बुरी तरीके से घायल हो गए थे। ये जानते हुए कि उनके और उनके साथियों की जिंदगी खतरे में है, लांस नायक मोहन अपने साथी के साथ घायल साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़े। लांस नायक मोहन ने पहले एक आतंकवादी को मार गिराने में मदद की। अगले 3 घायल साथियों पर जो खतरा मंडरा रहा था, उसे भांपते हुए लांस नायक मोहन ने अपने जीवन की परवाह किए बगैर जंगल में घात लगाने वाले दस्ते में शामिल थे। शाम को 4 आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें उनके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। लांस नायक मोहन अपने साथी के साथ घायल साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़े और एक आतंकवादी को मार गिराने में सहायता की। अपने 3 घायल साथियों पर मंडराते गंभीर खतरे को भांपते हुए अपने जीवन की परवाह किए बिना और जांग में गोली लगने के बावजूद उन्होंने एक आतंकवादी, उनके पेट में गोली लगी, उनकी जांग में गोली लगी, लेकिन इसके बावजूद आतंकवादियों से वो मुकाबला करते रहे। में भी गोली लग गई। अपनी घायल 2 आतंकवादियों को व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मार गिराया। लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी ने व्यक्तिगत रूप से 2 आतंकवादियों को मार गिराया, 2 अन्य आतंकवादियों को मार गिराने और अपने घायल साथियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सहायता की। और इस प्रकार
और अब फ्रांस के बैंड के आने का वक्त हो गया है। इतिहास रचा जा रहा है इसके साथ ही। जी हां, फ्रांस अगुवाई कर रहा है इस वर्ष की 26 जनवरी परेड। फ्रांसीसी बैंड के मेजर जॉन क्लॉड लुबे हुए ये फ्रांस की सेना के म्यूजिक ऑफ द इन्फेंट्री को बजाते हुए, देखिए कितने उत्साहित है। फ्रांस के राष्ट्रपति भी इसको देख रहे हैं इस समय, उनके देश का बैंड। Proud moment for the French president. And right behind them we have the military color party. In French, the 6 soldiers in 2 rows of 3 are called the Garde du Corps or military color party. मिलिट्री कलर पार्टी के रूप में जाना जाता है। फ्रेंच रेजिमेंट फ्लैग के साथ ये सैनिक चल रहे हैं जिनको गार्ड ऑफ ऑनर सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस बात का प्रतीक है कि वो शत्रुओं और बाहरी शक्तियों से फ्लैग की सुरक्षा करेंगे। और ये फ्लैग रेजिमेंट द्वारा जीते गए युद्धों को अंकित करते हैं। और अब राजपथ पर चुस्ती से मार्च करता हुआ सैनिक दस्ता 35 इन्फेंट्री रेजिमेंट, फ्रांस की ये सेना है, नेतृत्व कर रहे हैं कर्नल पॉल ब्यूरी। इसमें 75 सैनिक शामिल हैं। इस रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 1604। 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड। कहा जाता है कि अपने क्षेत्र में लड़ाई लड़ना एक तरफ है, लेकिन दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर उसकी जमीन पर जाकर उसे परास्त करना, उसे शिकस्त देना, वो इस दस्ते का दायित्व है जिसे वो लगातार पूरी तरीके से निभाते आए। इनका आदर्श वाक्य है शत्रु जीत। मैरून टोपी, सबसे सम्मान की टोपी अगर भारतीय सेनाओं में कोई है तो वो है ये मैरून रंग की टोपी हमारे पैरा कमांडोज की, हमारी पैराशूट रेजिमेंट की। कॉम्बैट यूनिफॉर्म में ये रहते हैं। इसका नेतृत्व कर रहे हैं 5 पैरा रेजिमेंट के कैप्टन अमित बिजलवान। भारतीय छाताधारी रेजिमेंट यानी पैराशूट रेजिमेंट का इतिहास 1941 से शुरू हो जाता है। पैरा ब्रिगेड की स्थापना दिल्ली में हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 44-45 में बर्मा कैंपेन के दौरान अदम्य साहस, और आज भी जिस वीर योद्धा को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया वो पैराशूट रेजिमेंट का ही वीर योद्धा एक था। तस्वीर हम अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की, जो नेता बने सैनिक होते हुए, और एक दूसरी तस्वीर जो महेंद्र सिंह धोनी की है, जो उस मरून टोपी को बहुत शान से पहनना चाहते हैं। और कोर ऑफ सिग्नल्स का ये मार्चिंग दस्ता कैप्टन प्रतीक धनकर इसकी कमांड कर रहे हैं। सिग्नल मैन परिश्रम और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सिग्नल कोर का गठन 15 फरवरी 1911 को हुआ। अब तक कोर ने तकनीकी साइबर वॉरफेयर, साइबर युद्ध का एक लंबा सफर तय करते हुए नए आयाम को हासिल किया। इकलौती जगह जहां पर एशियाटिक लायंस है। कई दफा मांग की गई दूसरे राज्यों से, लेकिन देने से इनकार कर दिया गया और वो फले फूले भी नहीं बाहर। बिल्कुल, और इनकी संख्या दिन में 523 पहुंच गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फ्रांस के राष्ट्रपति को यही समझा भी रहे हैं, गिर के शेर, गिर के एशियाई सिंह। बुद्ध जयंती उत्सव सागा दावा को दिखाया गया है। कहते हैं अगली जो झांकी है वो है सिक्किम की। हम पूर्वोत्तर की तरफ अब बढ़ रहे हैं और वहां की झांकी, वहां के रंग। ये बुद्ध जयंती उत्सव है दरअसल सागा दावा, इसे प्रदर्शित किया गया है। इसके जरिए अपना महत्व है इस त्योहार का। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म यही दर्शाया जा रहा है इस झांकी में। सिक्किम ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा इसे प्राप्त है। सागा दावा के दिन जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं वो एक जुलूस निकालते हैं, और ये जुलूस कैसा होता है वो एक झांकी के रूप में हमें यहाँ पर राजपथ में नजर आ रहा है।
ये जो प्रार्थना पढ़ने हैं, इनके घुमाने से एक अथाह आनंद की अनुभूति होती है। दरअसल कई रस्म होते हैं, कई रिवाज होते हैं जिनकी वजह तो सालों के साथ गुम हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं, लेकिन एहसास जिंदा रहता है। और अब सिक्किम से रुख करते हैं जम्मू और कश्मीर, सरताज हिमालय। ये झांकी राजपथ पर आ रही है। स्वच्छ एवं हरित अभियान में मेरा गांव मेरा जहां, भारत सरकार की सर्वोत्कृष्ट योजना है ये, जिसको यहां दर्शाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को भी एक अलग रूप में हम यहां देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर किसी शहर की बात नहीं कर रहे। देखिए, गुलाम नबी आजाद को भी हमने तस्वीरों में देखा। हर राज्य से जो भी नेता आता है, दरअसल एक जुड़ाव रहता है अपनी जमीन। और अब आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं महाराष्ट्र के कलाकार। ये दरअसल सोंगी मुखौटा नृत्य होता है, जो कि चैत्र पूर्णिमा पर देवी की पूजा की जाती है, और उसके बाद हाथ में छोटे छोटे डंडे होते हैं, और उनके साथ ये नृत्य, एक अद्भुत नृत्य पेश किया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जो विजय है, उसे प्रदर्शित किया जाता है इस नृत्य के जरिए। आइए ये देखते हैं, जिसे प्रस्तुत किया है नागपुर के 145 छात्र छात्राओं ने। नागपुर all set to do the Songi Mukhota. I don't think so. ये है कैप्टन मनप्रीत सिंह, और कैप्टन मनप्रीत सिंह अब राष्ट्रपति को सल्यूट करेंगे, और उसके साथ ये दस्ता आगे बढ़ेगा। जिमी होगा उसका अगला प्रदर्शन। कितना मुश्किल है संतुलन को बनाए रखना, और उसमें सैल्यूट करते हुए जब ये जांबाज आगे बढ़ते हैं, 4 विश्व रिकॉर्ड और 8 लिम्का बुक रिकॉर्ड दर्ज है, और कोर ऑफ डेयरडेविल्स के नाम जी। और ये उनका जो सिग्नल का प्रतीक है, जिमी, नायक सदानंद मोहिते संचार के उत्कृष्ट माध्यमों को प्रदर्शित करते हुए आ रहे हैं। सिंगल जिमी, और अब इसके बाद डबल जिमी। जो डबल जिमी का संतुलन होता है, उसमें जैसा आप नाम से समझ रहे हैं, 2 जांबाज डेयरडेविल्स होते हैं। वो संतुलन कैसे बना रहे हैं देखिए, नायक दिलीप कुमार बेहरा और सिग्नलमैन सुशील ओझा मोटरसाइकिल पर प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और नौसेना अध्यक्ष भी देखते हुए खुशी से सिग्नल रॉकेट नई तकनीक से सुसज्जित 2 मोटरसाइकिल, और उसके बाद अभिमन्यु। ये अभिमन्यु फॉर्मेशन है। महाभारत के अभिमन्यु ने जिस तरह चक्रव्यूह को तोड़ा था, शौर्य का, अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था, अब ये अभिमन्यु प्रदर्शन 16 जवान दुश्मनों के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए। अगला फॉर्मेशन हमारे देश के शहीदों को समर्पित। 9 डेयरडेविल्स एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर देश की रक्षा के लिए कुर्बान वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ठीक उसके पीछे, और ये देखिए, ये गर्जना हम सुन सकते हैं इन Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स की। दुश्मन को डरा देते हैं ये हेलीकॉप्टर। इतनी जबरदस्त इनकी मारक क्षमता है। 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहे हैं ये, और ठीक इनके पीछे अमेरिका में निर्मित C-130 हर्क्यूलिस जो ट्रांसपोर्ट विमान है, ये आ रहे हैं, और ये भी अमेरिका से खरीदे गए हैं। बहुत अहम है ये, बहुत जोश और ये है। स्पेशली इसमें नाइट विजन होता है, और बहुत लो लेवल फ्लाइंग कर सकते हैं। इनकी नेविगेशन जो इक्विपमेंट है, वो बहुत ही एक्यूरेटली एयरक्राफ्ट को ले जा सकता है।
और ये पैराट्रूपर्स के लिए और स्पेशल फोर्सेस के लिए लिए गए। ये देखिए C-130 हर्क्यूलिस। ये सोचिए कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी अफगानिस्तान जाते हैं तो वो इन विमानों को ले जाते हैं, क्योंकि ये इतने उम्दा विमान है। ये पैरा ऑपरेशंस के लिए, स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस के लिए बहुत अच्छे विमान है। ये जमीन से केवल 300 मीटर ऊपर, यानी दुश्मन के रेडार की नजर के नीचे उड़ सकते हैं और 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 300 मीटर पर उड़ रहे हैं, पर जब ऑपरेशंस में जाते हैं तो 200 फीट तक जा सकते हैं। 200 फीट केवल, इतनी ऊंचाई पर भी उड़ सकते हैं। और इसके बाद देवियों और सज्जनों, बहुत तेजी से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान भी आपके सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले विश्व का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान ग्लोब फॉर्मेशन में C-17 ग्लोब मास्टर और दो सुखोई MKI के साथ ग्लोब फॉर्मेशन